हेलो। इस वीडियो में हम सॉलिड प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल है सी शार्प में, वो हमें डिज़ाइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और हमारे ये जो प्रिंसिपल है, ये मल्टीपल वेज प्रोवाइड करता है हमें, जो हम टाइटली कपल्स को कोड को रिमूव कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो कोड है वो मोर अंडरस्टैंडेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मेंटेनेबल होता है। तो एज अ डेवलपर हमें इस डिजाइन प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए और हमें पता चल होना चाहिए कि कब कहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है। ओके। और इंटरव्यूज में एक क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो इसकी कैटेगरीज है, जैसे सॉलिड है तो इसमें एस का मतलब है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओ का मतलब है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, सेम एल का मतलब है लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, एंड आई इज फॉर इंटरफेस सिक्रेशन प्रिंसिपल, एंड डी इज डिपेंडेंसी इन्वर्जन। ओके। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे अभी आपको ये क्लियर हो गया कि सॉलिड मतलब हमारे ये 5 प्रिंसिपल है, SOLID, और इन पांचों के आपको नाम दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला प्रिंसिपल है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, वो ये कहता है कि एक क्लास को एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए या उसको एक ही रीजन होना चाहिए चेंज करने के लिए। ओके। तो लाइक जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिखा है कि एक बुक क्लास है जो मल्टीपल चीजें हैंडल कर रही है, लाइक बुक डेटा एंड प्रिंटिंग। तो अकॉर्डिंग टू SRP रूल, वी शुड सेपरेट दिस इन 2 डिफरेंट क्लासेस। ओके। तो SRP के अकॉर्डिंग वी नीड टू बुक की एक अलग क्लास बना सकते हैं और बुक प्रिंटर की अलग क्लास बना सकते हैं। तो जो बुक क्लास होगी हमारी, वो बुक का डेटा हैंडल करेगी, और जो बुक प्रिंटर क्लास होगी वो प्रिंटिंग लॉजिक हैंडल करेगी। मैं आपको कोड के थ्रू थोड़ा सा और डीप में समझाता हूँ कि एक नॉर्मली जनरली हम क्या करते हैं डेवलपर, और अगर हम SRP फॉलो करें तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप यहाँ देखो, तो जैसे हमारी ये क्लास है इनवॉइस, तो इसमें अगर हम एक मेथड ऐड करते हैं कैलकुलेट टोटल, दैट्स फाइन। ओके। बट अगर उसमें हम एक और फंक्शनलिटी ऐड कर रहे हैं प्रिंट इनवॉइस की, तो SRP के अकॉर्डिंग वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो बेटर अप्रोच क्या है कि जो हमारा प्रिंटिंग का काम है वो हम इनवॉइस क्लास को ना देकर एक नई क्लास क्रिएट कर लें। ओके। और वो चीज़ हम उसको वहाँ पे करें, तो ये हमारा SRP को फुलफिल करता है, ठीक है। तो मतलब क्लियर वही है कि एक क्लास हमारा एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, ठीक है। तो इस केस में अब इनवॉइस क्लास हमारी एक सिर्फ टोटल को हैंडल कर रही है, और प्रिंटर क्लास हमारा प्रिंट का काम टेक कर करेगी, ठीक है। तो ये है हमारा SRP रूल, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा प्रिंसिपल है वो है हमारा ओपन क्लोज प्रिंसिपल। तो उसका मतलब ये है, वो ये स्टेट करता है कि जो भी हमारी क्लासेस हैं या हमारी जो भी सॉफ्टवेयर एंटिटीज हैं, वो एक्सटेंशन के लिए ओपन रहें, बट किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज रहें। मतलब कि सपोज हमारी क्लास में एक ऑलरेडी मेथड है, तो अगर हम उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तब तो हम कर सकते हैं। ओके। बट अगर हम उसी को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो चीज़ ना करें, बिकॉज उसका यही होगा इम्पैक्ट कि अगर वो सपोज हमारी वो क्लास बहुत जगह यूज़ हो रही होगी, और अगर हम एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी को छेड़ देंगे तो उसका इम्पैक्ट पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ेगा, ठीक है। तो वही है कि हम जो चीज़ बनी हुई है उसको मॉडिफाई ना करें, उसके ऊपर एक्सटेंड कर सकें, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम एक शेप क्लास का एग्जांपल लेते हैं, तो जो हमारा एरिया कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो instead of modifying the shape class to add new shapes, we can extend it by creating subclass like circle and rectangle, ठीक है। तो जो हमारी क्लास सर्कल या रेक्टेंगल होगी, वो हमारी जो एरिया कैलकुलेशन का मेथड है उसको ओवर ऐड कर देगी, ठीक है। वो हमारी शेप क्लास को नहीं छेड़ेगी बिल्कुल भी। तो शेप क्लास में जो भी हमारा फॉर्मूला होगा वो एज इट इज़ रहेगा, और मतलब हम उसको इन्हांस कर रहे हैं अपनी सर्कल और रेक्टेंगल क्लास में, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो देखो हमारी अभी ये क्लास शेप है, ठीक है। इसमें हमारा ये मेथड है एरिया, ठीक है। तो होगा ये कि हम इनहेरिटेंस यूज़ करके, तो जैसे हमने सर्कल का एरिया निकालना है, उसकी कैलकुलेशन हमारी कुछ और रहेगी, और रेक्टेंगल की हमारी कैलकुलेशन कुछ और रहेगी, ठीक है।
तो सिंपल कंसेप्ट यही है कि हम इसको नहीं छेड़ रहे हैं, हम इस मेथड को ओवरराइड करके उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। हमारी जो ये चीज़ है ये लाइक इसको हम कुछ मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। तो हम एक्सटेंड के लिए लाइक क्लास ओपन है बट कुछ भी एग्जिस्टिंग मॉडिफिकेशन के लिए नहीं, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है वो है लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। तो इसका मतलब है कि जैसे हमारे एक सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइक दे आर शुड बी रिप्लेसेबल विद ऑब्जेक्ट ऑफ अ सब क्लास विदाउट अफेक्टिंग द करेक्टनेस ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे कि हमारी एक बर्ड क्लास लेते हैं और पेंगुइन एक सब क्लास है, ठीक है। तो पेंगुइन शुड बी एबल टू रिप्लेस द बर्ड विदाउट कॉजिंग इश्यू, ओके। If bird has a fly method, penguin should not inherit because penguin can not fly this. तो ठीक है, मतलब जो हमारी सुपर क्लास है वो शुड बी रिप्लेसेबल विथ ऑब्जेक्ट ऑफ अ सब क्लास विदाउट अफेक्टिंग द करेक्टनेस ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एक। तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि जैसे हमारी एक क्लास बर्ड है और उसके अंदर एक हमारा फ्लाई मेथड है, ठीक है। और हम एक क्लास चाइल्ड क्लास बनाते हैं जो कि हमारी बर्ड को इनहेरिट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये फ्लाई मेथड को ओवरराइड करेंगे, दैट्स करेक्ट, ओके। स्पैरो है, उड़ सकती है, करेक्ट। बट अबाउट ऑस्ट्रिच, सो ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड बट दैट कैन नॉट फ्लाई ना। तो ये चीज गलत हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारा ये वाला जो रूल है ये वायलेट्स हो रहा है, ये इसको फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन हम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। तो इसका सोल्यूशन हमारा ऐसा रहेगा कि एक क्लास हमारी बर्ड है उसमें हम फ्लाई मेथड नहीं बनाएंगे। फ्लाई मेथड हम एक अलग क्लास में बनाएंगे जो उस बर्ड क्लास को इनहेरिट करेगी, ठीक है। तो अभी हमने जैसे यहाँ पे एक बर्ड क्लास बनाई है, उसके बाद हमने एक फ्लाइंग बर्ड क्लास बनाई है जो हमारी बर्ड क्लास को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। तो जो फ्लाई मेथड है वो हमारा वो बर्ड क्लास में ना होके फ्लाइंग बर्ड क्लास में आएगा, ठीक है। और अब हम यहाँ पे सेम चीज कर सकते हैं। तो जो हमारी डक है वो हमारी फ्लाइंग बर्ड है और जो हमारा ऑस्ट्रिच है वो जस्ट बर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये वाला रूल फॉलो कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो हमारा है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। तो इसका मतलब है जो है, मतलब ये है जो हमारा क्लाइंट है उसको दे शुड नॉट बी फोर्स टू डिपेंड ऑन इंटरफेसेस दे डू नॉट यूज। तो जिन इंटरफेसेस की क्लाइंट को रिक्वायरमेंट नहीं है हमें वो चीज़ फोर्सफुली नहीं करना चाहिए कि उनको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो एग्जांपल लाइक इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लार्ज वर्कर इंटरफेस विथ मेथड लाइक वर्क ईट एंड स्लीप, so we can split it into smaller interface like workable, eatable and sleepable. So this way a class can implement only the interface relevant to it, ठीक है। तो मतलब हम इंटरफेस एग्रीगेट कर रहे हैं और जो क्लास को जिस इंटरफेस की रिक्वायरमेंट है वो उसी को ही इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक तो क्लास का लोड बच जाता है और इंटरफेस सेग्रीगेशन से हमारा कोड जो है वो लाइक और क्लियर हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। तो यहाँ हमने एक इंटरफेस लिया है आई वर्कर का, ठीक है। और इसमें क्या है, हमारे दो मेथड हैं, वर्क और ईट का, ठीक है। तो अब जो हमारे एक्चुअल वर्कर होंगे वो हमारा काम भी करते हैं और जैसे खाना भी खाते हैं, ठीक है। तो हम आई वर्कर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, इनहेरिट करेंगे, ठीक है। अब हम इसको दोबारा एक इंटरफेस और लेते हैं और उसमें सिर्फ वर्क ऐड करते हैं, ठीक है। और एक फीडेबल भी ले लेते हैं, उसमें हम सिर्फ ईट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारा इंटरफेस यहाँ पे था उसके अंदर दो मेथड थे और उनको हमने एक एक करके अलग अलग भी इंटरफेस उनका बना लिया, ठीक है। अब ये यूज़ कहाँ करना है हमने, ये वर्कर तो हमारा ठीक है, यहाँ हमने यूज़ कर लिया आई वर्कर बिकॉज वो वर्कर हमारे वर्क भी करता है, खाना भी खाते हैं, ठीक है। बट वट अबाउट रोबोट, ठीक है। तो जो हमारे रोबोट हैं वो सिर्फ काम करते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम सिर्फ ये वाला इंटरफेस यूज़ करेंगे ना कि ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम लाइक इंटरफेस सेग्रीगेट कर सकते हैं और ये प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं हमारे कोड में, ठीक है। क्लियर है कि हमने लाइक इंटरफेस बनाया जहाँ पे जो
हमारे मेथड रिक्वायर्ड थे, हमने वो ऐड किए हैं, और जो जो क्लास को जो जो लाइक रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही वो वाला इंटरफेस इनहेरिट करेगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल है, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो इसके अकॉर्डिंग है, हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स, बोथ शुड डिपेंड ऑन अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मीन्स यही है कि इसमें हमारी जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म कर देते हैं हम, डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट के बीच नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ डेटाबेस क्लास डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन अ माई सीक्वल डेटाबेस क्लास, you can create an interface database connection and have MySQL DB MySQL database implement it. Okay, so database class will then depend on database connection, allowing you to switch to a different database implementation easily. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एक। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक इंटरफेस लिया है आई डेटाबेस का, और उसके अंदर हमारा एक मेथड है सेव डाटा का। ठीक है, तो अब जो हमारी लो लेवल मॉड्यूल है, ठीक है, तो लाइक हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के डेटाबेस हो सकते हैं। तो जैसे हमारा सिक्वल डेटाबेस हो सकता है और नो सिक्वल डेटाबेस हो सकता है। ठीक है, तो जो दोनों हमारी क्लासेस होंगी वो आई डेटाबेस को इनहेरिट करेंगी, और दोनों अपना अपना कोड करेंगे सेव डाटा के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। हमने एक इंटरफेस लिया, उसके अंदर हमारा एक मेथड था, तो और हमने इसके बाद दो क्लासेस ली हैं, एक ली है सिक्वल डेटाबेस के लिए और दूसरी ली है नो सिक्वल डेटाबेस के लिए, और दोनों आई डेटाबेस इंटरफेस को इनहेरिट कर रहे हैं, और दोनों में अपनी अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर दी है सेव डाटा के लिए। ठीक है, तो अब हमारा इसमें हाई लेवल क्या चीज़ है, हम एक क्लास लेते हैं डेटा प्रोसेसर के नाम से, और उसमें एक प्राइवेट वेरिएबल लेते हैं इंटरफेस का ऑब्जेक्ट आई डेटाबेस। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, जो हमारा इसका कंस्ट्रक्टर है वहाँ पे हम लाइक मतलब बाहर से डेटाबेस भेजेंगे कि हमारा वो डेटाबेस कौन से टाइप का है, वो सिक्वल है या नो सिक्वल है, वो चीज़ हम कंस्ट्रक्टर में सेट कर रहे हैं बाहर से। ठीक है, जहाँ पे हमारा कॉलिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम डायरेक्ट मतलब हमारे मेथड कॉल होंगे विद सेम ऑब्जेक्ट, वो अभी आपको नीचे दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेटाबेस का लाइक ऑब्जेक्ट टाइप सेट कर दिया, और प्रोसेस डाटा में हम उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से उसका सेव डाटा कॉल करा रहे हैं, चाहे वो सिक्वल का हो या नॉन सिक्वल का हो। ठीक है, तो जब हम यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है, तो हमने ये जैसे एक ऑब्जेक्ट लिया है पहले, ये हमारा सिक्वल डेटाबेस के लिए लिया है। ठीक है, और सेम वे हमने एक दूसरा लिया है नो सिक्वल डेटाबेस के लिए, तो हम सेम क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं दोनों जगह, डाटा प्रोसेसर। ठीक है, और हम उस ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर भेज रहे हैं जो हमारा कंस्ट्रक्टर में सेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम सिंपली कॉल कर रहे हैं प्रोसेस डाटा को। तो इस तरह से हमने जो मतलब डिपेंडेंसी ख़त्म करी है, तो हमने मतलब अपने लेवल पे यहीं पे हमने उसका लाइक डेटाबेस टाइप सेट कर लिया है। ठीक है, तो मतलब क्लास के अंदर की डिपेंडेंसी वो ख़त्म हो चुकी है, हम बाहर से ही इसको एज अ पैरामीटर भेज रहे हैं, और इस तरह से हमारा ये रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस प्रिंसिपल एज वेल। So thank you, and please share your valuable feedback in comments. Bye.